ये है दिल्ली दर्पण। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा के व्यापारियों, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना काल में सबसे नाजुक रिश्ता स्कूल और अभिभावकों के बीच में उभर कर आया है। आए दिन दिल्ली के किसी न किसी निजी स्कूल के बाहर आप अभिभावकों को पोस्टर और तख्तियां पकड़े प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं। स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, उसके बाद फीस का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन अभिभावक फीस में रियायत चाहते हैं। रोहिणी के सेक्टर 24 में स्थित दी इंडियन पब्लिक स्कूल के बाहर पिछले 3 दिनों से अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है। मसला फीस से ही जुड़ा हुआ है। अभिभावक रोज सुबह स्कूल के बाहर पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं, अपनी मांगों को लेकर नारे भी लगाते हैं, स्कूल प्रशासन से मिलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अभिभावकों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। हम मौजूद हैं रोहिणी सेक्टर 24 के द इंडियन पब्लिक स्कूल के पास, जहां पर 3 दिनों से अभिभावक जो है धरना लेके खड़े हैं। यहाँ पर चाहे धूप हो, सुबह हो, यहाँ पे पोस्टर्स भी, यहाँ पर तख्तियाँ भी यहाँ पे पेरेंट्स ने लगाई हुई हैं और काफ़ी सारे डिमांड है, स्कूल से मांगे हैं इन पेरेंट्स की फ़ीस को लेकर, बच्चों की फ़ीस को लेकर कि कोरोना काल में फ़ीस इन बच्चों की कम की जाए। स्कूल प्रशासन से मिलने की कोशिश भी की है, आखिरकार मिले भी हैं, लेकिन अभी तक कोई हल इनकी मांगों का यहाँ पर नहीं निकल पाया है। हमारे बच्चों की क्लास से बाहर कर दिया गया है। हमारे बच्चों को क्लासेस नहीं दी जा रही है, इनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी जा रही है और इनके अभी फिर भी ये फीस के लिए पहले तो जितना फीस था ट्यूशन फीस देने के लिए एग्री हुए थे। हमारे गवर्नमेंट का ऑर्डर था, मैं उसके अनुसार एग्री थे। इसके बावजूद अब ये फिर दोबारा फीस ये सारे एक्टिविटीज़ चार्ज लगा करके भेज रहे हैं। हम लोगों का ये गुजारिश है कि जब तक स्कूल ना खुले तब तक कोई एक्टिविटीज़ चार्ज ना ही वसूला जाए। हम लोग ट्यूशन फीस देने के लिए एग्री हैं और ट्यूशन फीस दे रहे हैं। मेरे बच्चे दी इंडियन पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जो मैं नहीं करवा पा रही क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं वर्किंग है। और हमने कई बार स्कूल को, मैडम को भी लिखा, एप्लीकेशन लिखी कि हम नहीं करा पा रहे हैं क्लास, और अगर आप हमारे को रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं भेजोगे तो हम नहीं बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारा बच्चा सफ़र कर रहा है, स्कूल हम पे प्रेशर बना रहा है कि आप फीस दो, ट्यूशन फीस दो, एनुअल चार्जेस दो, डेवलपमेंट चार्जेस दो, स्मार्ट क्लासेस, एक्टिविटी क्लासेस, IT चार्जेस, न्यूज़पेपर चार्जेस, 400 रुपये लगा के न्यूज़पेपर के भी पैसे हमसे मांगे जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? स्कूल वाले फ़ोन करते हैं बीट पे 100 नंबर पे पेरेंट्स के अगेंस्ट बुला करके कि यहाँ पे हरकत हो रही है। दिल्ली पुलिस एकदम आगे खड़ी हो जाती है। हम लोग 100 नंबर पे फ़ोन करते हैं, कहीं और फ़ोन करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। TCR नहीं आती। सेक्टर 24 का जो थाना है, यहाँ से SHO साहब कहते हैं कि मैं अभी राउंड पे हूँ। 2-2 घंटे हमने यहाँ धूप में खड़े होकर वेट करा है, SHO साहब कभी आए नहीं आते। मैं यहाँ के ACP से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके SHO के अगेंस्ट भी तो आप एक्शन लो। ऐसे ये दिल्ली पुलिस में भी उंगली उठनी शुरू हो जाएगी। बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग हमारी बात को आगे ज़रूर पहुँचाएं। हम लोग जो ये प्रिंसिपल मैम है, सीमा अवस्थी मैम, कह रही हैं कि हम आपसे एनुअल चार्जेस नहीं ले रहे हैं। आप देखिए हमारे मोबाइल पे हम लोगों को जो चार्जेस दिए, हम लोग को जो लिस्ट दी गई है उसमें चार्जेस क्या लगा रखे हैं इन्होंने, हर चीज़ के डबल कर रखे हैं। 1250 की जगह ये देखिए एनुअल चार्जेस 1250 की जगह इन्होंने 1875 दे रखे हैं। डेवलपमेंट फीस इन्होंने लगा रखी है, ये देखिए ज़्यादा। स्मार्ट क्लास फीस, एक्टिविटी फीस, ये तो भाई हम हमारे घर में करा रहे हैं। ये कौन से IT फीस, इतने सारे फीसेस इन्होंने लगा रखी है, लेटर भी साइन करके दिया है। और ये बोल कुछ रहे हैं और भेज कुछ रहे हैं, और फिर हम लोगों से ट्यूशन फीस नहीं ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमें सारा दोगे तो ही हम आपसे फीस लेंगे। हालांकि दिल्ली दर्पण टीवी ने स्कूल की प्रिंसिपल सीमा अवस्थी से भी बात की। उन्होंने कहा कि अभिभावकों के सभी आरोप गलत हैं। हमने फीस का कोई दबाव अभिभावकों पर नहीं बनाया है। हमने किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस के लिए मना नहीं किया है, फिर चाहे उसकी फीस आई हो या ना आई हो। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का 18 अप्रैल का एक ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब लॉकडाउन खुल जाता है तो स्कूल बाकी चार्जेस कौन से, एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट फीस, तो ये सारी चार्जेस जो हैं प्रो रेटा बेसिस पे स्कूल्स पेरेंट्स से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस मंथ में, अगस्त के मंथ में हमने एक फीस स्लिप इनको भेजी है कि ये प्रो रेटा बेसिस पे ये भी आप मंथली पे करिए, उसमें भी हम इकट्ठा नहीं मांग रहे एनुअल चार्जेस आपसे। अब उसमें ये है कि हम नहीं पे करेंगे। अच्छा, मान लीजिए नहीं पे करेंगे, लेकिन आप इतना जो शोर मचा रहे हैं, आप इतना बता दीजिए कि क्या आपने ट्यूशन फी पे की हुई है?
ट्यूशन फी भी नहीं पे करी। तो मतलब कहीं ना कहीं जो ये एक ना स्कूल के प्रति एक प्रोपोगेंडा खड़ा किया जा रहा है, जहाँ एक स्कूल को हम ये पेरेंट्स डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हो सकता है इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हों, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि स्कूल जो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है या जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बिल्कुल उसको मान करके हम चल रहे हैं। हमने किसी भी ऑर्डर से अपने आप को डिविएट नहीं किया। जो बच्चे का मान लीजिए कोई क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा या जो नहीं फीस कर रहा, आप मेरा अटेंडेंस रजिस्टर आज भी चेक कर सकते हैं। बच्चे की अटेंडेंस, अब बच्चे का नाम रजिस्टर में चल रहा है। हरगिज ऐसा नहीं है कि हम बच्चे का नाम काट देंगे। नाम क्यों काटेंगे? कौन स्कूल चाहेगा कि हमारे स्कूल से बच्चे कम हों? सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनको कहीं से भी कोई एड नहीं एक्सेप्ट होती है। तो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की फीस के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खर्चे चलाने के लिए। आज बेशक से लॉकडाउन है, लेकिन टीचर्स घर बैठकर इतनी मेहनत कर रही हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं। अब जो ये पेरेंट ये कहते हैं कि हम फीस नहीं देंगे, कोई इनसे पूछे कि क्या हम अपने स्टाफ को सैलरी नहीं देंगे? स्कूल प्रशासन के प्रिंसिपल से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने कई बार यहाँ पे जो अभिभावक है, जितने भी बाहर खड़े हैं, उनसे बातचीत की है इस मामले में, और हमने हर चीज़ वो फॉलो की है जो भी एजुकेशन डायरेक्टर की तरफ से यानी दिल्ली सरकार की तरफ से या फिर जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो भी यहाँ पे बात की गई है, जो भी उन्होंने पेपर इशू किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमने फ़ीस चार्ज की है। एक्स्ट्रा फीस हमने कोई भी चार्ज नहीं की। इसके अलावा हमने रियायत देने की भी सब कोशिश की है। हमने पेरेंट्स से भी बातचीत करने की कोशिश की है, और हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स अगर अभी भी कोई इश्यूज़ हैं तो उसको आके क्लियर करें, लेकिन भीड़ में स्कूल प्रशासन बातचीत नहीं करना चाहता है। ये कहानी कोई एक स्कूल की नहीं है। दिल्ली के कई निजी स्कूलों के बाहर अभिभावक फीस को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि वित्तीय नुकसान की वजह से वो स्कूल की एक्स्ट्रा फीस नहीं दे सकते। तो स्कूल की अपनी दलील है कि वित्तीय नुकसान तो स्कूल का भी हुआ है। स्कूल ने कई महीने शिक्षकों को अपनी तरफ से ही सैलरी दी है, लेकिन स्कूल को आगे चलाने के लिए फीस स्कूल के लिए जरूरी है।